हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी का हार्दिक अभिनंदन है एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर में। आप सभी जानते हैं कि नेवी एसएसआर एमआर का फेज 1 यानी कि स्टेज 1 का एग्जाम जो है आपका हो चुका है और अभी जो है आप सभी तैयारी कर रहे होंगे या फिर करने का विचार है या आपने तैयारी शुरू कर दी है फेज 2 के लिए अर्थात स्टेज 2 के लिए। तो दो स्टेजेस में आपका एग्जाम होता है। रिटर्न एग्जाम की अगर हम बात करें स्टेज 1 और स्टेज 2, तो स्टेज 1 का जो रिजल्ट आएगा, कट ऑफ आएगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेज 2 का आयोजन जो है किया जाएगा। और आपका स्टेज 2 का सिलेबस क्या है, कैसे आपको तैयारी करनी है, स्टेज 1 और स्टेज 2 में क्या डिफरेंस रहेगा, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि फेज 2 में यूजुअली पूछे ही जाते हैं या फिर कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने पहले फेज 2 का एग्जाम दिया हुआ है, और अगर आप में से भी किसी ने दिया हो इससे पहले फेज 2 का एग्जाम, तो एक बार आप सभी कांटेक्ट जरूर कीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हम बिल्कुल 100% सटीक एनालाइज कर पाएं कि सिलेबस आपका क्या होता है। आप खुद बच्चों की हेल्प कर पाएंगे और आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए, तो बच्चों से जो हमने बातचीत की है या फिर जो हम कहें जो एक पैटर्न होता है एग्जाम का जो आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है, उसके हिसाब से हम बातचीत करते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे कट ऑफ के लिए कमेंट करेंगे कि मैडम जी इतने नंबर है, मैं तैयारी करूं क्या नहीं करूं। उसके लिए आप विवेक राय सर का कट ऑफ वाला वीडियो देख लीजिएगा कि कट ऑफ आपका कितना जा सकता है। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि देखिए, दो ही चीजें होती है जीवन में, या तो हम कोई काम करेंगे या फिर नहीं करेंगे। लेकिन त्रिशंकु अगर आपको बनना है कि करेंगे भी नहीं भी करेंगे, तैयारी करनी भी है नहीं भी करनी है, तैयारी करनी है लेकिन रिजल्ट के आने का इंतजार करना है, तो बेटा सिलेक्शन उस बच्चे का होगा जो पेपर देने के बाद ही तुरंत शुरू, जिसने फेज 2 की तैयारी कर दी। तो वो जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको फल जल्दी मिलेगा, अच्छा मिलेगा। जो जितनी कम मेहनत करेगा वो इंतजार करता रहेगा। तो मैं नहीं चाहती कि आप जो है इतना एक चरण पार करने के बाद, एक सीढ़ी आपने चढ़ ली है और दूसरी सीढ़ी चढ़ने के लिए आप इंतजार करें कि कोई आए मुझे बताए, ठीक है, कि चढ़ना है कि नहीं चढ़ना, तभी मैं चढ़ूं। आज से ही अपनी चढ़ाई को शुरू कर दीजिए। चढ़ाई यानी कि आपकी पढ़ाई। तो सभी बच्चे फेज 2 की तैयारी में बिल्कुल लीन हो जाइए, लग जाइए, क्योंकि आपको ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा। फिर आप एकदम अफरा तफरी मचाते हो, मैडम व्हाट टू डू नाउ, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो आप सभी बच्चे देखिए, एग्जाम कब तक हो सकता है, अगर हम पीछे के ट्रेंड के हिसाब से देखें नेवी के, तो आप ये मान के चलिए आपका जुलाई में फेज 1 हुआ है, अगस्त तक का, अगस्त में आपका रिजल्ट आएगा, ऑब्वियस सी बात है, और सितंबर में हम मान के चलते हैं आपकी सेकेंड स्टेज का एग्जाम हो जाएगा। तो सितंबर में कब हो सकता, मिड ऑफ द सितंबर के बाद आप लगा के चलिए, या फिर इन द मिड ऑफ द सितंबर आप लगा लीजिए, फिर भी आप इतना अनुमान लगा सकते हैं। तो आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, है ना। अभी आपका जुलाई का हम कहेंगे 10 दिन बचे हैं, अगस्त का समय आप लगा लीजिए आपके पास है, सितंबर में आपकी परीक्षा हो ही जाएगी, हो सकता है जल्दी भी हो जाए, ज्यादा टाइम भी ना मिले। तो आपके पास ये जो 30, 35, 40 दिन का समय है, इस समय में आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस सेम टू सेम है जो आपका फेज 1 का सिलेबस है। देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस, सबसे पहले आप समझ लीजिएगा, सेम आपका सिलेबस रहने वाला है। ये जो सिलेबस आपने फेज 1 के लिए पढ़ा है, यही सेम सिलेबस आपका फेज 2 के लिए रहेगा। यहाँ पर वही आपको ज्योग्राफी पढ़नी है कि सॉइल के बारे में, रिवर के बारे में, माउंटेन के बारे में, पोर्ट्स के बारे में, हार्बर्स के बारे में। वही आपका कला और संस्कृति है, नेशनल फैक्ट अबाउट इंडिया हो गया, इंडिया का आर्ट एंड कल्चर हो गया, फ्रीडम मूवमेंट है आपके, हिस्ट्री आपको पढ़नी है, डिफेंस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, वॉर एंड नेबर कंट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, अवार्ड्स आपके पेपर में आते हैं, बुक्स एंड ऑथर आएंगी, डिस्कवरी, डिसीज, न्यूट्रिशन आएंगे, करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, जी बिल्कुल आते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि कई सारी शिफ्ट में जब परीक्षा होती है तो कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं स्टार्टिंग वाले जिनमें हो सकता है करंट अफेयर ना आए, लेकिन फिर बाद में वो करंट अफेयर डालना शुरू कर देता है। तो हमेशा ये मत सोचे कि करंट अफेयर नहीं आएगा। कॉमन नेम से आपके पर्सनालिटीज हैं, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया है, स्पोर्ट्स वाला चैप्टर है, यानी कि सिलेबस इज सेम टू सेम एज फेज 1 स्टेज 1 आपका सेम टू सेम रहने वाला। लेकिन अब स्टेज 1 के एग्जाम में हमने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की हैं, देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है वो मैं आपको बताती हूँ कि स्टेज 1 के एग्जाम में जो बच्चे थोड़ा सा कम फोकस करके गए थे वो थी आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री पे बच्चों ने आई थिंक कम फोकस किया,
और वर्ल्ड हिस्ट्री अलग से आपके सिलेबस में मेंशन भी नहीं किया गया है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे गए। साथ में आपके एग्जाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी हम कहेंगे क्वेश्चन आए हैं, यानी कि भारत की नदियां तो आई हैं, उसके अलावा जो हमारे विश्व की महत्वपूर्ण नदियां हैं, चाहे चीन की नदी हो, मिस्र की नदी हो, या चाहे आपकी हम अमेजन नदी की बात करें या किन्हीं पर्वतों की बात करें, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं। जैसे चीन की दीवार से क्वेश्चन आया है, नेपोलियन बोनापार्ट से क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, वर्ल्ड वॉर से आपके क्वेश्चन आए हैं। तो ये सारे जो चैप्टर्स है ना, ये वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड ज्योग्राफी में आते हैं। पॉलिटी हमने देखा कि पॉलिटी एक प्रकार से गायब लगा लीजिएगा कि पॉलिटी इज नॉट गिवन इन द सिलेबस, पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं क्वेश्चन बेसिकली। तो आप ये वाला जो चैप्टर है इसे आप काम चलाऊ करके जा सकते हैं कि मेन ऊपर से पढ़ लिया, अगर पेपर में आएगा तो फिर वो मेन चीजें ही आएंगी, ज्यादा डिटेल में आना नहीं है। अदरवाइज जो सिलेबस अभी हमने डिस्कस किया और उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन पर आपको फोकस करते हुए चलना है। तो ये तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, तो आप सभी की तैयारी के लिए फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, रोज सुबह 10 बजे आपकी एक जीके जीएस की क्लास आएगी। ठीक है भी, कौन सी क्लास आएगी, जीके जीएस। देखिए अब बच्चे कहेंगे कि मैम ये तो एयरफोर्स के लिए है, नेवी के लिए नहीं है। तो हमने क्या किया है, इस क्लास में मैं 2 चीजें आपकी 2 पार्ट्स में क्वेश्चन कराऊंगी। पहला पार्ट होगा आपका नेवी स्पेशल पार्ट, ठीक है भी, पहला पार्ट होगा इसमें नेवी स्पेशल, और उसके बाद हम करेंगे मिक्स क्वेश्चन। तो नेवी स्पेशल में हम वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन ही रखेंगे, ठीक है, जो आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन बन सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से बन सकते हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चन ये डेली बेसिस पर होंगे। उसके अलावा फिर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ये नेवी के लिए भी है आपके, या आप एयरफोर्स के लिए भी कर सकते हैं, कोस्ट गार्ड के लिए भी, सभी एग्जाम के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि नेवी स्पेशल वाला पेपर सिर्फ नेवी में ही आएगा, किसी और एग्जाम में नहीं आएगा, समझे आप मेरी बात। हो सकता है कि आ जाए, एयरफोर्स में भी पूछ ले क्वेश्चन, तो ये मत सोच के चलिए कि नहीं आएगा। ये सभी डिफेंस एग्जाम, अग्निवीर के तहत जितने भी एग्जाम है सभी के लिए क्लास है। तो ये हमारा एक प्लान रहेगा कि नेवी स्पेशल करके हम जो नए टॉपिक्स आपके आए हैं, यानी कि जो आपको नई चीजें थोड़ी देखने को मिली हैं या पहले आपने कम फोकस किया है, उनको हम थोड़ी ज्यादा तवज्जो देंगे अपनी क्लास में। तो आप सभी जरूर लाइव जुड़िएगा, ठीक है। तो कब जुड़ना है आपको, रोज सुबह 10 बजे जीके जीएस की क्लास आपकी आएगी एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पे, ठीक है। कहाँ पर आएगी तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिएगा। आपको इस क्लास से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये डिफेंस वॉरियर आपका यूट्यूब चैनल है, आज भी हमने इसमें जीके जीएस की क्लास ली है। ये पीवाईक्यू पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके, सुपर 30 है, सीरियसली बता रही हूँ, सच्ची में सुपर 30 ही है। तो बहुत ही अच्छा सेशन है, आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है ये सेशन, कल से आप लोग शुरू हो जाइए, डेली बेसिस पे क्लास में आइए। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको समस्या, परेशानी, दुख तकलीफ है तैयारी से रिलेटेड, आप सभी ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा इसी वीडियो के नीचे, आई विल हेल्प यू, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जानकारी जो अभी मैंने प्रदान की, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और महत्वपूर्ण भी है आपके लिए। और इतना ही रखते हैं इसको, मिलते हैं आपसे कल सुबह 10 बजे नेवी SSR MR फेज 2 की स्पेशल क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।